सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी आदि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, उत्तम आर्जव धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व की। परम पूजारी का मैं अकंपमती माता जी की जय। प्रभु अचलमती माता जी की जय। वंदने आरिका संघ की जय। वंदनामी माता जी। आत्मा में प्रवेश करने का तीसरा द्वार, जो कि आप आर्जव धर्म के रूप में मना रहे हैं, सुन रहे हैं। ऋजु भावा आर्जवा, ऋजुता का भाव आर्जव कहलाता है। जहाँ पर कुटिलता का अभाव हो जाता है, वहाँ सरलता का आगमन हो जाता है। सहज और सरल परिणाम ही हमारी आत्मा के लिए श्रेयस्कारी होते हैं। तभी कहा है कि सर्प बाहर तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब अपने बिल में प्रवेश करता है तो कैसे होता है? सीधा ही प्रवेश करता है। उसे सीधा होना ही पड़ता है, उसके बिना बिल में प्रवेश करना संभव नहीं। यह आर्जव धर्म आत्मा का स्वभाव है। इसके विपरीत विभाव रूप में कुटिलता आती है। वह कुटिलता करते करते हमारा स्वभाव भी कुटिल बन गया है। यह कुटिलता हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो सहज और सरल है। उस सहज और सरल स्वभाव को पाने का भाव करना और कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह उत्तम शब्द जो लगा है मुनि महाराज के लिए लगा है, क्योंकि ये 10 लक्षण जो 10 लक्षण पर्व हैं, इनके स्वामी, उनके आधारभूत जो कौन होते हैं? दिगंबर साधु ही हुआ करते हैं। उनके जीवन में कोई किसी प्रकार का दिखावा नहीं हुआ करता। जो कुछ है सहज और सरल होते हैं। इसलिए कहा है यथा जात रूप। कैसे होते हैं वो? यथा जात, जैसे शिशु जन्म लेता है, जैसा उसका रूप होता है वैसा ही उनका स्वरूप हुआ करता है। उनके मन में किसी प्रकार के विकारी भाव नहीं आते। जैसे जन्म लेता हुआ बच्चा होता है तो आप लोग उसको देखते हैं, सभी को देख के हंसता है। जो उसको उठाता है उसके पास चला जाता है, सबके पास खेलता है, सबसे हंसता रहता है, क्योंकि उसको अभी कोई पहचान अपने पराये की नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के बीच में रहकर वह क्या सीख जाता है? तेरा मेरा करना सीख जाता है। उसको सिखाया जाता है तेरे माता पिता हैं, ये तेरे दादा दादी हैं, ये तेरे रिश्तेदार हैं। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तब उसको कहा जाता है कि देखो तुम्हारे पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी ऐसे हैं, तुम उनके घर में नहीं जाना। यथाजात शिशु ये जानता है कि किसके घर जाना है या किसके घर नहीं जाना? जानता है? नहीं जानता, क्योंकि वह सहज होता है, सरल होता है। उसे किसी भी प्रकार का बाहर से कोई भी आडंबर या बाहर से कोई भी शिक्षा इस प्रकार की नहीं मिली है जिससे वो अपने भावों को विकारी बना सके। यह मुनि महाराज इसी प्रकार के अंतरंग परिणामों से सहित होते हैं, सरल होते हैं। तो उनके लिए कहा गया है जैसा देखे तसा चले तस पाउनी नमामि, कि जो जैसा देखता है वैसा ही चलता है, उसके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे होते हैं मुनि महाराज? यथा जात रूप होते हैं। जैसा बाहर है वैसा अंदर है।
बाहर और अंतर में कोई भी भेदभाव उनके दिखावा नहीं होता, आकर्षण प्रदर्शन नहीं हुआ करता है, ऐसा स्वभाव उनका होता है। ऐसे मुनि महाराज के चरणों में हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि बहुत दुर्लभ है ऐसा बनना। संसारी प्राणी तो ऐसा बन ही नहीं पाता। एक घटना आपको सुनाए। एक नट था, वो नट विभिन्न प्रकार के करतब दिखाया करता था, और एक शहर में वो पहुंचा। उस शहर में एक कन्या से वो आकर्षित हो गया, खूबसूरत कन्या थी, उससे आकर्षित हो गया। उसने उससे विवाह कर लिया, उसको विवाह करना था, लेकिन उससे पहले ही वो एक साथ करतब दिखाने में लग गए। और एक दिन वह उस नगर के राजा के दरबार में पहुंचे। किसी ने कहा कि दरबार में अगर तुम करतब दिखाओगे तो तुम्हें इतना माल मिलेगा कि जीवन में कभी भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों चले राज दरबार में, और उस दिन उनको राज दरबार में वह करतब दिखाने का अवसर मिला। और जैसे ही वह वहां पर पहुंचे करतब दिखाने के लिए, बात ऐसी थी कि कन्या बहुत सुंदर थी, तो राजा भी उसके प्रति आकर्षित हो गया। अब नट अपना करतब दिखा रहा था, एक पहर तक उसने करतब दिखाया, लेकिन राजा प्रसन्न नहीं हुआ। राजा ने कहा और दिखाओ। दूसरे पहर भी करतब दिखाता रहा, अपना कार्य खेल दिखाता रहा, चलता रहा। दूसरे पहर में अब तो वो सोचने लगा कि अब राजा मुझे पारितोषिक दे ही देगा, लेकिन उसमें भी राजा प्रसन्न नहीं हुआ। वास्तविकता कुछ और थी, अंतरंग में भाव कुछ और थे। क्या भाव थे? उस कन्या के प्रति आकर्षण के भाव थे। अब तीसरे पहर में वो कन्या कहती है कि एक पहर और कर लो, क्या पता राजा खुश हो जाए। तीसरे पहर भी पूरा परिश्रम किया गया, लेकिन राजा के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई। उसने कहा अभी तुमने बहुत मेहनत की, हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, और अच्छा कुछ करके दिखाओ। तब उस कन्या ने कहा कि देखो चौथा पहर बचा है, एक पहर और तुम ऐसा कार्य करके दिखा दो ताकि राजा प्रसन्न हो जाए और हम लोगों को माला माल कर दे। उसकी बातों में आ गया, लेकिन जैसे ही चौथे पहर में वो कर्तव्य दिखाने के लिए आगे गया, उसको सारी वस्तु स्तुति समझ में आ गई। उसने सोचा कि ये बाहर का नाटक है या अंदर का नाटक है, मैं नहीं समझ रहा हूँ। यहाँ मैं कर्तव्य दिखा रहा हूँ और ये एक राजा दूसरा कर्तव्य दिखा रहा है, ये दूसरे कारनामे दिखा रहा है। उसको समझ में आ गया कि राजा बन रहा है, राजा बन के इस प्रकार से कह रहा है कि मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि वास्तविकता तो ये थी कि उसका आकर्षण किसी और के प्रति था। जिससे वो आकर्षित हुआ था उसी के प्रति उसका आकर्षण था। अब चौथे पैर में जाकर खेल दिखाना था, लेकिन अब तो वह सीधा राजसभा से बाहर हो गया, क्योंकि उसको वास्तविकता समझ में आ गई। उसने देख लिया कि अंतरंग में जो है वो बाहर नहीं है, और जो बाहर दिख रहा है वो अंतरंग में नहीं है, ऐसी वस्तु स्थिति है। तो जब आकर्षण पर वस्तु का होता है तब हमारा भाव बदल जाता है और मन में मायाचारी के भाव आ जाते हैं। आकर्षण का मतलब होता है दिखावा, आकर्षण का मतलब होता है प्रदर्शन। तो जहाँ दिखावा होता है, जहाँ आकर्षण होता है, वहाँ दिखावट होती है, दिखावट में बनावट होती है, बनावट में मिलावट होती है, और मिलावट में गिरावट होती है। आया आपको लोग को समझ में? क्या कहा गया है? दिखावट में बनावट होती है, बनावट में मिलावट होती है, और मिलावट में गिरावट होती है, क्योंकि वास्तविक स्वरूप से वो बहुत दूर चला जाता है। यह गिरावट आत्मा में पर वस्तु के आकर्षण से आती है। अभी तक संसार में रहते हुए कितना आकर्षण हुआ, किन किन वस्तुओं का आकर्षण हुआ? इन जड़ वस्तुओं से ही हम प्रभावित होते हुए आ रहे हैं, और यह हमारा स्वरूप बदलता चला जा रहा है। आत्मा से प्रभावित अभी कोई भी नहीं है, सब जड़ वस्तुओं से, पर पदार्थों से ही और बड़ा
बनावट हुई तो बनावट में निश्चित रूप से कृत्रिमता आ जाती है, वहाँ पर वास्तविकता नहीं रहती और कृत्रिमता हमेशा नीचे की ओर ले जाने वाली होती है, जो अधोगति की ओर ले जाती है। आज व्यक्ति के चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं, है ना, जशी ने लिखा है ना, चेहरे पर चेहरे हैं बहुत अधिक गहरे हैं, धर्म के क्षेत्र में गूंगे अंधे और बहरे। कैसे हैं? चेहरे पर चेहरे लगाए, मास्क पे मास्क लगाए हुए हैं जो असली स्वरूप को ढक देता है। आप लोग बच्चों को मुखौटा पहनाते हैं ना, कैसा मुखौटा पहनाते हैं? कोई शेर का मुखौटा पहना देता है, कोई घोड़े का, कोई अलग अलग प्रकार के पहना देते हैं, तो और बच्चे का वास्तविक रूप ढक जाता है और दूसरा चेहरा सामने आ जाता है। लेकिन बच्चा भी होशियार होता है, जब उसको समझ में आता है तो वो उठाकर उस मास्क को अलग कर देता है और दिखाता है कि हम वास्तव में ये हैं। तो मुखौटे जो लगाए जाते हैं वो कृत्रिम होते हैं, वो वास्तविक नहीं हो। जो हमारा चेहरा वास्तव में है वो नहीं है। आप कितने मुखौटे लगाते हैं? उस दिन हमने कहा था कितने मुखौटे लगाते हैं। घर में मुखौटा अलग होता है, मंदिर में अलग होता है और दुकान में अलग होता है। कोई संबंधी आ जाए तो उस संबंधी के सामने आपका चेहरा कुछ और बन जाता है। कोई अति निकट आ जाए तो अलग दिखावा होगा, और कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए लेकिन है मेहमान, अतिथि है, फिर भी आप उसके सामने एक मास्क लगाकर आते हैं, वह मुखौटा लगाकर आते हैं, जो कि आप अपनत्व को ओढ़कर आते हैं। वास्तविकता में तो क्या है, ये लगेगा कि अरे कहाँ से आ गई। अंतरंग में भाव क्या आता है? मंदिर जाना है या कहीं जाना है, कुछ काम है, हमें वो कार्य करना था, ये कहाँ से आ गए। लेकिन जब आ ही गए तो अब भगा तो सकते नहीं, तो आप मुखौटा कौन सा लगाओगे? अरे ठीक है आ गए तो अब उनको अच्छे से ट्रीट कर लो, अच्छे से उनकी आओ भगत कर लो, और खूब उनके सामने ऐसा दिखावा होता है कि बहुत अधिक अपनत्व के साथ आप उनको। तो ये क्या है? चेहरे पर चेहरे हैं बहुत अधिक गहरे हैं। आपके अंदर की गहराई उस मुखौटे में पता नहीं चले। ये मुखौटा लगाया जाता है, और मुखौटा नहीं भी लगाए तो भी आपके चेहरे बदलते हुए दिखाई दे, बदलते जाते हैं। मास्क पे मास्क लगाते जाते हैं और चेहरे बदलते चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता। ये चेहरे बदलना ही मायाचार है। ये चेहरे का भाव हाव जो है वो बदल जाता है तो आपकी मायाचारी स्पष्ट झलकने लगती है। व्यक्ति किस प्रकार से अपने अंतरंग के भावों को कितनी कुशलता के साथ बदल लेता है, छुपा लेता है, यह हम समझ नहीं सकते। दूसरों के सामने कुछ और रहेगा और अपने अंतरंग में कुछ और रहेगा। जैसा अंदर में है वैसा बाहर नहीं होता, तो बनावटीपन आ जाता है और फिर छल कपट मन में आते देर नहीं लगती। छल कपट आया तो व्यक्ति क्या करता है? देखो है, जब गले बात नहीं उतरती तो नलिया निकाल लेता है, नलिया लगा गलिया निकाल लेता है और नलिया लगा लेता है। गुरुजी समझाते हैं, धर्माचार्य कुछ समझाते हैं तो बात समझ में नहीं आती, परंतु उनकी हाँ में हाँ मिलाकर चले जाते हैं और फिर बाद में उसको बदल देते हैं। कई लोग करते हैं ना ऐसे। माता जी महाराज जी पूछे रात्रि भोजन का त्याग है, अब क्या कहेंगे? हैं माता जी हमने तो अंटी बना ली थी। हैं क्या कह दिया? हमने तो, हम कोई मायाचार नहीं करते, हमने गुरुजी के सामने छल नहीं किया, हमने तो अंटी बना ली थी कि हम आज का त्याग कर रहे हैं, उसके बाद तो हम जैसा चलेगा वैसा ही चलेगा। ये मायाचार हो गया, छल कपट हो गया। गुरु से भी छल होता है, प्रभु से भी छल होता है, जनवाणी से भी छल होता है। जब उनकी बात नहीं मानते, गले नहीं उतरती तो हम गलियां निकाल लेते हैं, यानी रास्ता बना लेते हैं कि हमने अंटी बना ली और हमारी गली निकल गई। और नलियां कैसे लगाते हैं? नलियां भी लगा लेते हैं। जब उनकी बात नहीं मानना होता ना, तो एक बार क्या हुआ कि रिवाड़ी से आरिका दृढ़मती माता जी बिहार करके आ रही थी, तो बिहार करते हुए रास्ते में एक बाबा जी सिगरेट पी रहे थे। तो माता जी ने उससे कहा कि धूम्रपान से दूर रहना, धूम्रपान से दूर रहना। तो उस व्यक्ति ने कहा
कि ठीक है, हम आपकी बात मान ले, बहुत वृद्ध थे। माता जी ने कहा इस उम्र में अच्छा नहीं है धूम्रपान करना, आप धूम्रपान से दूर रहना। और दूसरे दिन पुनः माता जी उसी रास्ते से गुजरी तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर लिया तुमने? कहते कुछ नहीं, आपने कहा था कि धूम्रपान से दूर रहना, तो हमने नली लगा ली 7 हाथ की, है हुक्का, है ना, कत होता है दूर से। अब हम डायरेक्ट नहीं पी रहे, लेकिन पी तो इनडायरेक्ट रहे, नलियां लगा ली। जब गले बात नहीं उतरती तो ऐसा ही काम हम किया करते हैं। बताया था दूर रहना, और दूर से पी रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहा था कि दूर से पीना। क्या कहा था? दूर रहना। दूर रहना नहीं छोड़ देना। लेकिन अपन ने अर्थ क्या निकाल लिया? बहुत सारे अर्थ होते हैं शब्दों के, लेकिन व्यक्ति उन अर्थों को ग्रहण करता है जो उनके लिए रुचिकर होता है, जो उसके अपने हिसाब से श्रेय लगता है, श्रेयस लगता है। श्रेयस और प्रेयस 2 चीज होती हैं, श्रेय, प्रेय और श्रेय। शब्द सुने हैं आपने? प्रेय का अर्थ होता है प्रिय, और श्रेय का अर्थ होता है कल्याणकारी, अपने लिए लाभदायक। तो 2 चीज हैं संसार में। सब प्रकार की वस्तु हैं, उनमें से कुछ प्रिय होती हैं और कुछ श्रेय होती हैं। आ रही बात समझ में? क्या होती हैं? कुछ तो प्रिय लगने वाली होती हैं और कुछ श्रेयस्कारी यानी कल्याणकारी होती हैं। हम आपका ध्यान उस ओर ले जाएं जहां पर वनवास के समय पर सीता ने स्वर्णिम मृग देखा, है ना, देखा ना, स्वर्णिम मृग देखा, और उस पर वह आकर्षित हो गई, लुभा गई, और उसका मन उसको पाने के लिए चंचल हो उठा। पर द्रव्य पर आकर्षण और पर द्रव्य की चाह हमें कहाँ गिरा देती है, यह देखना चाहिए। सब विवेक चला गया। शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान होने के बाद भी राम लक्ष्मण सब क्या हो गए? आचार्य कहते बावले हो गए। बावले का मतलब गाफिल हो गए उस पर वस्तु को प्राप्त करने के लिए। सीता ने हिरण को चाहा, स्वर्णिम हिरण मुझे मिलना चाहिए, और उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए राम ने, क्योंकि राम का संकल्प था कि सीता को कभी दुखी नहीं करेंगे, जो वो चाहेगी वो लाकर देंगे, तो स्वर्णिम हिरण लेने के लिए उस हिरण के पीछे पीछे चले गए। हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि स्वर्णिम हिरण है क्या? वास्तविक स्थिति क्या है? स्वर्णिम हिरण देखा है कभी? होगा क्या कभी? है? नहीं होगा। 2 चीजें हैं, या तो स्वर्ण होगा या हिरण होगा, एक दोनों में से एक होंगे। दोनों एक साथ कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि स्वर्ण जड़ है और हिरण कैसा है? चेतन है। जड़ और चेतन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यदि स्वर्णिम हिरण है, स्वर्ण का बना हुआ हिरण है, तो वो कदापि जीवित नहीं हो सकता, और यदि वह हिरण है तो वह स्वर्ण का नहीं हो सकता। उनको समझने में गलती हो गई। प्रिय और श्रेय के बीच में भेद रेखा नहीं हुई। जो प्रिय लग रहा है, जो इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, जो हमारी आंखों का विषय बन रहा है, वह क्या वास्तव में सही है या गलत है? उसको पाना उचित है या अनुचित है? इसका भेद विज्ञान नहीं रहा। यह भेद रेखा नहीं खींची गई, और परिणाम क्या हुआ? सीता का हरण। परिणाम हुआ सीता का हरण हुआ। जिस वेश में वो आया था साधु बनकर, वो एक मायाचार था, छल कपट था। किसी ने पूछा रावण से कि तुमको राम का रूप रख लेना चाहिए था, सीता का हरण करना था तो साधु का रूप क्यों रखा? तुमको राम का रूप रख लेना चाहिए, तो बहुत सरलता से तुम उसको हरण कर सकते थे। तो रावण ने कहा कि मैंने जब जब राम का रूप रखने का भाव किया, तब तब मुझे सीता का हरण करने का भाव ही नहीं आया। क्योंकि ऐसे महापुरुष
जो कि चारित्र शिरोमणि है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, उनका चारित्र मेरे अंदर नहीं है। जो अंदर है वो बाहर नहीं है, जो बाहर है वो अंदर नहीं है। और अपन क्या पढ़ते हैं पूजा में? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन में होए सो तन सो करिए। जहाँ मन, वचन और काय तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, बिल्कुल एक साथ हो जाते हैं, अंदर और बाहर में कोई दुराव छिपाव नहीं होता, वो सरलता की पहचान हुआ करती है। आड़ी तिरछी रेखा सीधी नहीं कहलाती, सरल नहीं कहलाती। सरल रेखा को तो बिल्कुल सीधा ही खींचना पड़ता है, तब वह सरल मानी जाती है। इसी तरह जब तक अंदर और बाहर, मन वचन काय के परिणाम एक जैसे नहीं होंगे, तब तक हमारे अंदर सरलता आने वाली नहीं है। दुकान में कितनी सरलता रहती है आप लोगों की? दुकान में सरलता रहती है क्या? दुकान में एक अलग प्रकार का मुखौटा रहता है और सरलता गौण हो जाती है, कुटिलता मन में आ जाती है कि ग्राहक को जितना जितना से अधिक लेना हो तो ले लो। श्रेयस नहीं है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथ में गाथा लिखी है, यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम, यद देहस्य उपकारकाय तद जीवस्य अपकारकम। जो देह के लिए उपकारी है वो आत्मा के लिए अपकारी यानी अनिष्टकारी है, और जो आत्मा के लिए हितकारी है वो देह के लिए अनिष्टकारी है। अब आप जो पर वस्तु से इतना प्रभावित होकर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अपना मुखौटा बिगाड़े हैं, अपना चेहरा यदि आईने में देखें तो आपको लगेगा कि आप दिन भर में कितने सारे चेहरे बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। कैसे? उस मुखौटों को देखो, अंदर पहचानो। जो आपने मंदिर में बनाया है वो मुखौटा अलग है और जो घर में है वो अलग है। तो उन्होंने लिखा है कि जो देह के लिए उपकारी है, देह के लिए क्या उपकारी है? पंचेंद्रिय के विषय, पंचेंद्रिय की वस्तुएं एकत्रित कर लो, सामग्रियां, और उसमें रच पच जाओ, ये देह के लिए हितकारी है। लेकिन आत्मा के लिए क्या है? ये हितकारी है। वो कैसा रहेगा? आत्मा के लिए अहितकारी रहेगा, क्योंकि पंचेंद्रिय के विषयों में जितने लगे रहोगे, उसमें लीन रहोगे, वो पंचेंद्रिय के विषय कभी भी आपके आत्मा के कल्याण के भाव नहीं आने देंगे, आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे। और आत्मा के कल्याण के लिए जो है वो क्या है? देह के लिए हितकारी है कि अहितकारी है? आत्मा का कल्याण किसमें निहित है? संबर भावना आपने पढ़ी ना अभी 9वें अध्याय में, व्रत समिति गुप्ती धर्मानुप्रीक्षा परिषजय चारित्रे। ये सब क्या है? ये सब आत्मा के लिए हितकारी है। व्रतों का पालन करना, उपसर्ग परिषयों को जीतना, धर्मानुप्रेक्षा में लीन रहना, ये सब हमारे हितकारी हैं। लेकिन देह का इससे अपकार हो रहा है, क्योंकि व्रत संयम का पालन करेंगे तो काय क्लेश होगा। अब दोनों में से एक मार्ग को हमें चुनना है। किसको चुने? दोनों में से एक मार्ग, शरीर के लिए हित वाली चीजें और आत्मा के लिए हितकारी चीजें, दोनों में से हम किसको चुने? आत्मा के लिए चुने, क्योंकि हमने लक्ष्य तो यही बनाया है। पर्युषण पर्व हमारे लिए आए हैं, तो हम इसीलिए आज यहाँ पर बैठे हैं कि हम भी उस 10 लक्षण धर्म में प्रवेश करें। हमारे भी आत्मा संसार में रहते हुए अनंत योनियों में बीत गए, अनंत काल बीत गए हैं, उसमें दुखी होती रही है। अब हमें उस शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, जिसके बाद कोई दूसरा दुख ना आए। संसारिक प्राणी सुख चाहता है, लेकिन काम दुख के करता है, और उसका लक्ष्य भी नहीं है अभी सुख पाने का। कौन सा लक्ष्य है आपका सुख पाने का? सुख किसको मान रहे हो? सुख किसे कहा है? रत्नकंशावकाचार पढ़ाओ तो यो धरत्युत्तम सुखे, जो आत्मा को उत्तम सुख में रख देता है वह धर्म होता है।
और जो धर्म का पालन करता है वो निश्चित रूप से सुखी होता है। और हम जिस सुख की ओर भाग रहे हैं वो हिरण को, स्वर्णिम हिरण को पाने जैसा सुख है जो कभी भी पूर्ण नहीं होगा और उसके बाद हमें दुख ही हासिल होगा। ऐसा सुख पंचेंद्रिय का विषय होता है जिसके बाद में निश्चित रूप से दुख की प्राप्ति होती है। उसको हमें भूल जाना है। अब हमें उसके पीछे नहीं भागना। हमें भेद विज्ञान, हमें उसकी पहचान हो गई है कि ये हिरण जो है सही हिरण नहीं है। हम उस राम की तरह और सीता की तरह बावले नहीं होंगे संसारिक भोग विलासों के पीछे कि हम उनको प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समाप्त कर दे। और वो सही सही दशा सामने आ जाती है कि जब वह रावण सही रूप में आता है तब सीता की आंखें खुलती हैं कि अरे ये वो मृग के रूप में रावण ही था जो मुझे उठाकर ले जा रहा है। मेरी आंखें मोह की पट्टी पड़ गई थी, दिख नहीं रहा था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था और मैं बावली हो गई और मैंने उसके अपने साथ साथ अपने पति को और अपने देवर को भी संकट में डाल दिया। तब सीता को पश्चाताप होता है। लेकिन अब पछताए हो क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो हो गया तो हो ही गया। अब ये जो मायाचार का फल मिला है, इस फल से पश्चाताप ही हाथ लगने वाला होता है, दूसरा कोई भी नहीं होता। तो ऐसे मायाचार से हमको बचना है। आप लोग घर गृहस्थी में रहते हुए, संसार मार्ग में रहते हुए प्रति समय देखते हैं कि कितना मायाचार फैला हुआ है, अंदर बाहर और भीतर। आचार्य श्री ने मुखमाटी में लिखा है कि धम्मो दया विशुद्धो। जो बाल्टी नीचे पानी लेने के लिए कुएं में जा रही है उस पर लिखा है धम्मो दया विशुद्धो। तो वो मछली समझती है कि ये मुझे लेने के लिए यान आ रहा है, कोई विमान आ रहा है जो मुझे इस कुएं से बाहर निकाल देगा। तब दूसरी मछलियां कहती हैं अरे तुम इन छलियों से छल नहीं जाना, ये ऊपर का व्यक्ति मानव है जो ये यान नीचे भेज रहा है कोई दूसरा नहीं है। कौन है? मनुष्य है। मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करना, इसके अंदर कुछ होता है, मायाचार भरा हुआ है। ये ऊपर लिखा हुआ है कि धम्मो दया विशुद्धो। दया धर्म है, दया धर्म का विमान है और इसमें हम तुमको ले जाएंगे और तुम्हारी अच्छा जीवन बनाएंगे। लेकिन इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य के अंदर मायाचार पलता है। वो मछलियां कह रही हैं उससे कि तुम इनसे छल नहीं जाना। क्यों नहीं छल जाना? क्योंकि इनके ऊपर विश्वास लिखा, कृपाण पर भी क्या लिखा रहता है? कृपाना। तलवार का नाम है ना कृपाण, कृपाना यानी तलवार और कृपा कर दे, हो सकता है तलवार है और सामने वाले के ऊपर कृपा कर दे यानी उसको बचा ले या उसकी सुरक्षा कर दे, संभव नहीं है। ये नाम कुछ होता है, काम कुछ होता है। नाम के अनुसार काम हो ये कोई जरूरी नहीं है। आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। क्या आ गई हैं? दिगंबर वस्त्रालय है, नाम क्या है? दिगंबर। और क्या है? विपरीतता है, एक से नहीं है। दिगंबर भी कह रहे हो और वस्त्रालय भी कह रहे हो, जैसे स्वर्णिम भी कह रहे हो और हिरण भी कह रहे हो। स्वर्णिम हिरण की तरह नाम लिखे। एक जगह तो अभी मैंने पढ़ा, मुझे किसी ने बताया था कि जैन मिटन शॉप कुछ ऐसा लिखा था। जैन मांसाहार। जैन मांसाहार कौन सा होता है? हमने तो कभी सुना ही नहीं कि जैन मांसाहार भी हो है। मिटन शॉप मतलब मांसाहार, जैन मिटन शॉप। क्या है ये कलयुग है। कलयुग की पहचान यही होती है जहाँ खराबी अखरा है सदा। जैसे मुखमाटी पढ़ लो अच्छे से। जहाँ खराबी अखरा है, जहाँ सही बात गले नहीं उतरती, वो कलयुग है। और जहाँ बुरा भी बुरा सा लगता है वो सतयुग है। सतयुग में
ऐसे कार्य नहीं होते थे जो आज सब कुछ होते चले जा रहे हैं। जैन लोग पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं, जैन लोग मिटन शॉप खोल रहे हैं, जैन लोग दिगंबर वस्त्रालय खोल रहे हैं, जैन लोग बूट शॉप खोल रहे हैं। क्या है ये? नाम कुछ और है, काम कुछ और है। लेबल तो बहुत हाई क्वालिटी का लगा है आपके सामने, दिगंबरत्व, महावीर, जैन। नाम तो आप विद्यासागर ऐसे चुनते हो ताकि आपका काम बन जाए, क्योंकि अगर आप विद्यासागर नाम नहीं रखेंगे तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। ऐसे महापुरुषों का नाम रखो जिससे हमारी दुकान चले। धार्मिक लोग तो कम से कम आएंगे महावीर के नाम से और विद्यासागर के नाम से, लेकिन अंदर क्या कहते हो ना, आप लेबल कुछ और है और अंदर कुछ और है। शीशी में दवाई नकली भरी हुई है लेकिन लेबल तो कंपनी का लगा हुआ है। क्या होगा? चला जाएगा व्यक्ति ऊपर। तो ये सब क्या है? ये मायाचार पनप रहा है। उस मायाचार का परिणाम क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता कि इस स्वर्णिम हिरण के पीछे भागने से सीता का परिणाम क्या हुआ। देख लो, सोच लो, समझ लो। यथाजात रूप अंदर और बाहर एक। धर्म के नाम पर कम से कम कलंक तो ना बनो। है अल कबीर नाम का वो है ना हैदराबाद में, क्या कत्ल खाना, कौन है वो? श्वेतांबर जैन। अल कबीर, अल कबीर कह दो या अल कबीर कह दो, कबीर भी संत का नाम है और वीर भी संत का नाम है। वीर के नाम से खोले हो और क्या कर रहे हो? कत्ल खाना खोले हो, पशुओं का हत्या कर रहे हो, जीवों की हिंसा कर रहे हो और जैन धर्म को दूषित कर रहे हो। ऐसे ही लोगों के कारण इस पंचम काल का अंत बहुत अधिक जल्दी जल्दी आ जाएगा। आप लोगों को पता नहीं चलेगा। यह युग क्रांति का युग है। जहाँ धार्मिक क्रांति हो रही है तो वहाँ हिंसक क्रांति भी हो रही है। हिंसक क्रांति हो रही है, वहाँ पर लहू बहाया जा रहा है, तो यहाँ संतों के द्वारा धार्मिक क्रांतियाँ भी हो रही हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि आपके मन में कुछ और वचन में कुछ होगा, संतों के सामने अलग चेहरा लगा कर आओगे और नाम कमाओगे, आपके नाम माला पहनाई जाएगी, लेकिन अंतरंग में यदि आप कैसे बने रहोगे, हिंसक बने रहोगे, तो कभी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरों से मत पूछना कि आप कैसे हो, अपने अंदर झांक के पूछना कि आप कैसे हो। मुझे गुस्सा नहीं आता, यह कहने वाले का भी अहंकार है कि मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा नहीं आता लेकिन अहंकार तो आ रहा है कि मुझे गुस्सा नहीं आता। तो छल कपट मायाचारी मन में बसी रहे तो निश्चित रूप से आपका जीवन पतन की ओर जाएगा। समय हो गया है, आर्जव धर्म है, ऋजुता का दिन है, सरलता को अपनाने का दिन है। सरलता और सहजता जिनके जीवन में होती है उसकी आत्मा बहुत पवित्र और निर्मल होती है, और इतनी पवित्र और निर्मल होती है कि वो किसी भी प्रकार से छल कपट के भावों को, दो प्रकार का होता है ना, ऋजु मन पर ज्ञान और विपुलमति है, ऋजुमति और विपुलमति। तो विपुलमति तो कुटिल बातों को भी समझ लेता है, लेकिन ऋजुमति जो होता है सरल बातों को ही जानता है। तो जो आर्जव गुण के सहित होता है वो सरल गुण को ही जानता है। सुई को कभी भी टेढ़ी नहीं करना, सुई सीधी होकर ही आपका वस्त्र सिल सकेगी, और आपको अपने अंतरंग के परिणामों को सिलना है, जानना है, पहचानना है। तो आपको एक संत के समागम में रहकर यह निश्चित रूप से अपने जीवन को परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि विकारी भावों को छोड़ना बहुत सरल कार्य नहीं है। हम कितना भी कोशिश करें उस सरलता से कुटिलता में हम आ ही जाते हैं। ऐसे आर्जव धर्म की शरण में हम जाएं और जैसा देखे तसा चले। ऐसे जो मुनि महाराज हैं उनके चरणों, जो जैसा देखते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। आचरण करने वालों के चरण ही पूजनीय होते हैं और उनके द्वारा ही ये तिथियां भी पूजनीय बन जाती हैं। ऐसे मुनि महाराज के चरणों में हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसे ही श्रेयस्कारी आपके जैसा बन जाए और प्रियकारी चीज़ों को हम छोड़ते चले जाए, तो हमारा कल्याण होना निश्चित है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी मुनि महाराज की।
परम पूजारी का 151 माता जी की जय। परम पूज्य अचलमती माता जी की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद्यमानस्य ममास्तु देवी।